वल्लभाधीश की जय। पहलो श्लोक अपन को भयो तामस प्रमेय प्रकरण में, और वहां में बतायो देहाध्यास को प्रकार के सब गोप बालक जो हैं उन्हें क्या विनती करी ठाकुर जी से कि हमको आपकी भक्ति करनी है तो आप वन में पधारो और वहां हम शांति से मतलब आपकी भक्ति करेंगे और हमको वन में जाना है। तो देह रूपी वन के लिए विनती करी, मन रूपी वन में पधारवे के लिए, और वहां पे आपको विराजवे सो और वो जा प्रकार को भाव वो भक्ति जो करना चाह रहे हैं वो वाके लिए विनती करी। तो याके लिए ठाकुर जी को हृदय में पधरावे के लिए देहाध्यास छूटना बहुत जरूरी है। तो धेनु को नाश कियो और ठाकुर जी वहां पधारे तो उनकी सब प्रकार से ठाकुर जी को भक्ति पूर्ण हमने रस लियो। और फिर आयो के ठाकुर जी ने वृंदावन में पधारे तो वृंदावन की भूमि को मतलब स्पर्श करवे से दूसरों के वृंदावन की भूमि में जब आपके चरणारविंद को स्पर्श भयो तो वो भूमि सहज ही फल देवे के योग्य बन गई। ये जो सार हतो आपको वो अपन ने कल देखियो तो। अब आज आगे शुरू करें अपन। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद भागवत महापुराण श्रीमद वल्लभाचार्य जी विरचित सुबोधने जी की टीका 10वें स्कंद पूर्वार्ध में तामस प्रमेय अवान्तर प्रकरण चल रहे हैं। में अपन प्रथम अध्याय में है और श्री सुबोधनी जी के अनुसार 12वां अध्याय यानी कि 12वां अध्याय, और श्रीमद भागवत स्कंधानुसार श्रीमद अपन पंचदश अध्याय यानी के 15वें अध्याय में चल रहे हैं। अपन की 4 कारिका आगे की पूरी भई और एक श्लोक जो शुरू को हतो वो अपन के यहाँ पे पूरो भयो है। और वाके बाद दूसरो श्लोक शुरू करवे को हतो लेकिन श्री महाप्रभु जी ने जो लिखो है सुबोधनी जी को भावार्थ को, तो वाको और सुंदर रीत से समझावे के लिए यहाँ पे श्री गोसाई जी ने या श्लोक के ऊपर अमुक शब्दन की टिप्पणी करी है। वो टिप्पणी में ये कही है कि ठाकुर जी में कोई भी प्रकार को दोष नहीं है, ठाकुर जी में कोई भी प्रकार को दोष नहीं है। तो कि दोष कौन में हुए, जाके अंदर देह के अध्यास जो है वो सब हुए वाके अंदर दोष होवे। तो श्री ठाकुर जी में तो देह के कोई अध्यास नहीं है। देह अध्यास कौन कौन से हैं? देहाध्यास, इंद्रिया इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास और स्वरूप विस्मृति, ये 5 प्रकार के जो अध्यास हैं वो जाके अंदर होंगे। वो दोष तो भरो भयो होगा, वो दोष किए बिना मतलब आपको सहज भी दोष हो जावे, इच्छा से भी दोष होवे, हर प्रकार से दोष तो भर हो सके। तो यहाँ कह रहे हैं कि ठाकुर जी को तो यह प्रकार को कोई भी प्रकार के दोष ठाकुर जी में नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कोई भी इंद्रिय के अध्यास नहीं है, मतलब कोई भी प्रकार के देहाध्यास नहीं है, यासु ठाकुर जी में दोष नहीं है। और अगर भक्तन में दोष रखते, यहाँ पे कह रहे हैं कि धेनुक को वध करके ठाकुर जी ने देहाध्यास सब सारे पंच अध्यास जो पंच पर्व अविद्या है वो भक्तन में से यानी के गोप बालकन में से दूर किए। तो कि क्यों किए? तो कि अगर वो दूर नहीं करते तो वो ठाकुर जी के सखा नहीं बन पाते। यासु ये सारो वर्णन यहाँ पे बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे ठाकुर जी भी अगर जीव ही होते या भक्त अगर ठाकुर जी होते तो जीव पुतना को वध नहीं कर पाते, पुतना को नाश नहीं कर पाए और वाकु मुक्ति को भी दान नहीं कर सके। हम कह रहे ना कि भाई ठाकुर जी जब अपने भक्तन को अपना सखा बना रहे हैं तो उनमें साम्यता रख रहे हैं, यानी कि आप निर्दोष हैं तो आपके भक्त भी निर्दोष हों।
ऐसो आप कार्य कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि फिर भी जो सखा लीलापन के द्वारा जो लीला कही गई है, और वो ठाकुर जी के प्रागट्य को उत्सव मनाया जाए, लेकिन गोप बालकन के प्रकट हुए को कोई उत्सव नहीं मनाया जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ तो जीव जीव ही रहे, जीव भगवान नहीं बन जावे, लेकिन भगवान सम भाव आपको आवे है जब वो ठाकुर जी को सखा बने हैं। या सो कहिए कि ऐसो अपन को कैसे पता चले कि ये भगवान नहीं है और ये भगवान है? तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी के जो ये गोप बालक जो सखा हैं, सखा के रूप में ठाकुर जी ने इनको प्राप्त कराए हुए अपने आप को, तो वो जीव उतना वजन नहीं कर सकेंगे और वो उतना को मुक्ति नहीं दे सकेंगे। यानी ये दोनों ही कार्य जीव नहीं कर सके। वो यासु वो जीव है और प्रभु प्रभु हैं। यानी यहाँ पे ठाकुर जी की मुख्यता बताई जा रही है। यासु ये सारी स्पष्टता दी गई है कि यहाँ पे ठाकुर जी की मुख्यता क्या है, कि ठाकुर जी आप सर्व सामर्थ्य युक्त हैं। आप सहज होके मनुष्य के वत, आप मनुष्य के बालक के वत सबके बीच में रह के प्राकृत बालक होते भय भी आपने सब प्रकार के ब्रजवासिन की रक्षा करने के लिए या ब्रजवासिन के दोष दूर करने के हर एक वो कार्य किए जो सहज मानव सु सहज मनुष्य सु नहीं हो सके हैं। तो ये अपना यहाँ पे पहलो श्लोक को और भी वर्णन है, पर वो इतना वर्णन समझ पानो थोड़ो अघरो है अपने लिए। अपन श्लोक दूसरो ले लें। आभास है वाको। ततो भगवान विशेषाकारेण वृंदावन प्रवेशम कृतवान नित्याह तन माधव इति। आभासार्थ है, तदनंतर भगवान ने वृंदावन में विशेष प्रकार से प्रवेश का वर्णन निम्न श्लोक में करते हैं। तन मानव श्लोक है। तन माधवो वेणु मुदीरयन व्रतो गोपेर गृणन गृणद भी स्वयशो बलान्वितः पशून् पुरस्कृत्य पशव्यमाविशद विहुत विह- विहतु विहर्तु कामः कुसुमाकरम वनम। शब्दार्थ है, श्लोकार्थ है या को। आपके यश का गान करते हुए ग्वाल बालों से वेष्टित बंसी बजाते हुए भगवान गोवों को आगे कर विहार करने की इच्छा से प्रभु विहार करने की इच्छा से पशुओं के हितकारी पुष्पों से समृद्ध वन में बलराम जी के साथ पधारे। या कि श्री सुबोधनी जी हैं। सामान्य लीले के नैव नैवोक्ता तत्र माधवो लक्ष्मीपतिर्लक्ष्म्या क्रीड़ा कर्तुम शब्द ब्रह्म च संवादार्थ मुदीरयन। यहाँ से लेके वन लीला सात्विकी सत्व प्रधान रजो लीला, यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है व्याख्या थे आपको कि भगवान के वन में प्रवेश का वर्णन। अब ठाकुर जी वन में कैसे उतरे पधारे, तो वाको वर्णन यहाँ पे आगे कर रहे हैं कि भगवान के वन में प्रवेश का वर्णन पहले श्लोक में सामान्य रीति से किया था। अब इस श्लोक में विशेष प्रकार से है। लक्ष्मीपति भगवान ने लक्ष्मी के साथ क्रीड़ा करने के लिए वेणु बजाते हुए वन में प्रवेश किया। वेणु के बजाने का कारण यह है कि इस क्रीड़ा में शब्द के शब्द ब्रह्म की भी सम्मति है। यानी अब जो क्रीड़ा क्रीड़ा करवे जा रहे हैं, तो वहां में वेणुनाद करते हुए आप पधार रहे हैं, तो ये वेणुनाद करने की क्या जरूरत है? ऐसे ही आप सीधे सीधे वन में क्यों नहीं पधारे? तो कह रहे हैं कि अभी जो लीला करनी है वहां में ये वेणु को जो स्वरूप वर्णन कर रहे हैं वहां में ब्रह्म की भी वेणुनाद जो है वो वेद को वेद के क्या कहते साक्षी है। यानी आपकी वाणी जो है वो वेद है, या सो वाणी में से निकली हुई जो वेणु को नाद है वो ब्रह्म यानी कि वेद है। तो कह रहे हैं कि अब जो ये लीला करके जानी है वहां में वेद की भी सम्मति है।
तो वेणु के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्वरूप यानी मोक्ष के आनंद और विषय यानी स्वर्ग के आनंद वेणु के नाद के आनंद के आगे तुच्छ है। तो कह रहे हैं कि वेणु नाद को जो आनंद है वाको आनंद को तो वर्णन ही नहीं कर सके। तो कह रहे हैं कि वहां में अगर आनंद तुम देखे जा रहे हो तो मोक्ष को जो आनंद है वो और स्वर्ग को जो आनंद है वो भी ठाकुर जी के वेणुनाथ के आगे सब तुच्छ है, सब बेकार है। तो वेणु शब्द में व वत्ता ई वत्ता अणु तीन शब्द मिले हैं। व का अर्थ स्वरूपानंद यानी कि मोक्ष है और ई का अर्थ विषयानंद मतलब स्वर्ग का आनंद। ये दोनों अणु तुच्छ हैं, अतः वेणु से ये तुच्छ होने के कारण बंसी की ध्वनि से दोनों सुखों की विस्मृति हो जाती है। बहुत सुंदर वर्णन किया है वेणु को। पहले वह जो बताया है वो स्वरूपानंद को बताया है। स्वरूपानंद यानी मोक्ष। तो अपन को ये समझना है कि मोक्ष कायसु कही जाए। अपन सबसे पहले अगर ये समझे कि मोक्ष कौन सी चीज को कही जाए, तो कि जो ठाकुर जी के जो जीवात्मा जो है वो ठाकुर जी के स्वरूप में लीन हो जावे, स्वरूप में लीन हो जावे, वाह क्रिया को मोक्ष कही जाए, वाह फल को मोक्ष कही जाए। क्यों? क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति हो जावे के बाद जीव को अपनो कोई अस्तित्व नहीं रहे। मोक्ष को मतलब है कि अब भूतल पे आनो जानो बंद हो गयो। क्यों? क्योंकि अब हमारा अस्तित्व ही नहीं है। हमारा कुछ स्वरूप होवे तो हम आगे आएंगे ना। अब हमारा स्वरूप ही नहीं है तो हम कैसे भूतल पे वापस आएंगे। तो कहने को मतलब है कि भूतल पे आने जानी बंद हो गई, या को मतलब मोक्ष होना। मोक्ष को मतलब है ठाकुर जी के स्वरूप में लीन होना। तो यहाँ वेणु को जो पहले वह जो बताया हुआ है वाको क्या कही है? स्वरूपानंद यानी कि मोक्ष है। वेणु जो है वो स्वरूपानंद को देवे वाली यानी कि मोक्ष को देवे वाली है। अब ई का अर्थ विषयानंद यानी स्वर्ग को आनंद। ई शब्द से क्या बताया? स्वर्ग को आनंद बताया है। और ये दोनों गुण अणु तुच्छ है यानी मोक्ष और स्वर्ग को सुख तुच्छ है। यासु यहाँ पे अणु शब्द दियो है, वेणु है ना, तो वे ई वत्ता अणु। तो ये अणु शब्द यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मोक्ष और स्वर्ग ये दोनों ही चीज तुच्छ हैं। यासु यहाँ पे अतः वेणु से ये तुच्छ होने के कारण बंसी की ध्वनि से सुनो, बंसी की ध्वनि से दोनों सुखों की विस्मृति हो जाती है, जिससे बंसी ध्वनि सुनते ही मुक्त और स्वास्थ्य मुक्त और स्वर्गस्थ जीव इस आनंद के स्वाद लेने के लिए दौड़ते हुए जाते हैं। यानी जीव की दशा क्या है कि वो अभी भी स्वर्ग और मोक्ष लेने के लिए उनके पीछे दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि दौड़ते हुए आते हैं। अब आध्यात्मिक भक्त और आदिदेवी भक्त वेणुनाद के श्रवण से उद्बुद्ध हो जाते हैं। इससे वेणु बजाते ही भगवान आदिदेवी गोपों से वेष्टित हो जाते हैं। अब यहाँ पे आदिदेवी गोप कहाँ से आए? कह रहे कि इस वेणु बजाते ही भगवान आदिदेवी गोपों से वेष्टित हो जाते हैं। ये गोप आदिदेवी होने से निरंतर भगवान के यश का गान करते रहते थे। सामर्थ्य सामर्थ्य यानी विघ्नों को दूर करने के लिए सामर्थ्य के लिए बलदेव जी को साथ लिया था। कारण कि बलदेव जी बलात्मा है। क्रिया में पशुओं के उपयोग की आवश्यकता होने से पशुओं के अगाड़ी कर प्रथम उन पशुओं का क्रिया शक्ति से वन में प्रवेश करने से व कराने से शुद्ध करने के लिए वन में प्रवेश किया। यहाँ पे ठाकुर जी हमको आपकी भक्ति करनी है तो आप क्या था આપણે વેણુનો સુંદર ભાવાર્થ આમાં બતાવી રહ્યા છે। सॉरी, वेणु को जो प्रकार बताने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है वेणु शब्द को। कि वसु मतलब है
स्वरूपानंद मिलना मतलब मोक्ष की प्राप्ति। यहाँ स्वरूपानंद वो पुष्टि मार्गीय स्वरूपानंद नहीं है। या सो को ख्याल रखियो कि भाई स्वरूपानंद मिल गया तो फिर और कुछ मिलने की जरूरत ही क्या है। तो कह रहे हैं ये स्वरूपानंद को मतलब है मोक्ष होना। ये स्वरूपानंद मोक्ष है। और दूसरो जो बताया है वो ई ई शब्द को बतायो है विषयानंद। तो वो विषयानंद को मतलब है स्वर्ग को आनंद। तो आगे जो शब्द है अणु, वह अणु को मतलब है कि ये दोनों ही चीज, ये स्वरूपानंद यानी कि मोक्ष और विषयानंद मतलब कि स्वर्ग, ये दोनों ही चीज अणु मात्र है। क्या के लिए? तो कह रहे हैं कि ये दोनों ही चीज तुच्छ है। ठाकुर जी के रस के आगे, ठाकुर जी के सुख के आगे ये दोनों चीज तुच्छ है। जीव पुष्टि जीव है, वो या की इच्छा नहीं करे है। अतः वेणु से ये तुच्छ होने के कारण वंशी की ध्वनि से दोनों सुखों की विस्मृति हो जाती है। यानी अगर कोई स्वरूपानंद और विषयानंद की इच्छा रख रहे है तो वेणु नाद सुनेगो तो वो दोनों ही चीज की विस्मृति हो जाएगी। कौन सी? जो साधारण जीव जाकी इच्छा रखे हैं, या साधारण जीव जाको प्राप्त कर सके हैं मोक्ष और स्वर्ग, ये दोनों ही चीज को भूल जावे हैं, विस्मृति हो जावे है। कब हो जावे है? जब वेणुनाद को श्रवण करे हैं तब। इन दोनों को वेणुनाद श्रवण करवे सु स्वरूपानंद और विषयानंद अगर भूल जा रहे हैं तो क्या चीज प्राप्त होगी? वाको भी सुंदर खुलासा यहाँ पे बता रहे हैं। कह रहे हैं कि बंसी की ध्वनि सु ये दोनों ही चीज को एक मिनट, बंसी की ध्वनि सुनते ही मुक्त और स्वर्गस्थ यानी विषयानंद जीव इस आनंद के स्वाद लेने के लिए दौड़ते हुए आते हैं। अब एक चीज ये है कि जो चीज मेरे पास नहीं है वो चीज लेने के लिए मैं दौड़ूंगा। ठीक है, मेरे पास जो चीज है वो चीज लेने के लिए मैं नहीं जाऊंगी, जो चीज नहीं है वो चीज लेने के लिए मैं जाऊंगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब वेणुनाद कियो ठाकुर जी ने, बहुत सच्ची में ये तो मेरे लिए भी बहुत नई समझो जैसी वस्तु है ये, कि कितना सुंदर श्री महाप्रभु जी ने खुलासा कियो है। अगर याको मर्म अगर हमको समझ में आ रहे है कि भाई वेणुनाद करवेसु गोपी जनन को ऐसो क्यों भयो कि मैंने हम सब चीज भूल के, और ठाकुर जी ने जो बुलायो हमको तो हमको दौड़ के जानो है। तो ये चीज कैसे आई? और वह चीज के लिए उनमें इतना सामर्थ्य कैसे आयो कि वह चीज को पावे के लिए, या ठाकुर जी की वेणुनाद करवे सो जो आज्ञा भाई आपके पास आवे की, वह चीज को वो निभा कैसे पाए? समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कि ठाकुर जी ने जब वेणुनाद करके सब गोपी जनन को बुलाया तो क्या क्या प्रकार भयो? वेणुनाद को अपन ने समझो ना कि स्वरूपानंद और विषयानंद, ये दोनों चीज विस्मृति हो गई, डिलीट हो गया हमारे में से। बिल्कुल। अब चीज खत्म हो गई, चीज खत्म हो गई तो वो आनंद चलो गयो। मोक्ष प्राप्ति करने को जो ध्येय હતો वो ध्येय चलो गयो। विषयानंद को जो आनंद હતો वो आनंद चलो गयो। तो जो चीज अब मेरे पास नहीं बची है वाकू लेवे के लिए हम दौड़ेंगे कि भैया जगह से शायद ये आनंद मिल जाए। तो यहाँ पे जीव क्या कर रहे हो? जब वेणुनाद श्रवण करके जब इन दोनों ही चीज की विस्मृति हो गई तो वाकु प्राप्त करने के लिए, मतलब वो चीज चाहिए हमको, भाई वो चीज खत्म हो गई है, तो वो पावे के लिए वो ठाकुर जी की तरफ दौड़ रहे हैं। यहाँ पे कितना सुंदर कहिए, फिर तो ये पूरा 3 लाइन में वांचन करूं कि वेणु व को अर्थ स्वरूपानंद है, ई को अर्थ विषयानंद है, और दोनों अणु है जो तुच्छ है, अणु के जैसे हैं ये दोनों। या सु तुच्छ कही अणु कितो सो हुए ना, दिखाई भी नहीं देवे। तो ऐसी ये स्वरूपानंद और विषयानंद की तुच्छता बताई है। अतः वेणु से ये तुच्छ होने के कारण बंसी की ध्वनि, बंसी की ध्वनि से
दोनों सुखों की विस्मृति हो जाती है। तो जिससे बंसी की ध्वनि सुनते ही मुक्त यानी मोक्ष वाले और स्वर्गस्थ यानी विषयानंद जीव इस आनंद के स्वाद लेने के लिए दौड़ते हुए आते हैं। समझ में आई? दौड़ के आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? जहां वेणुनाद हुए हैं। कौन आ रहे हैं? जिनने अपनो स्वरूपानंद और विषयानंद भुला दियो है। वो फिरसु यानी वाको सच्चो आनंद लेवे के लिए वो ठाकुर जी की तरफ आ रहे हैं। आध्यात्मिक भक्त और आधिदेविक भक्त वेणुनाद के श्रवण से उद्भूत हो जाते हैं, यानी विकसित या जागृत हो जाते हैं। इससे वेणु बजाते ही भगवान आधिदेविक गोपों से वेष्टित हो जाते हैं। जब ठाकुर जी वेणुनाद कर रहे हैं, तब जिन जिन ने भी वेणु को श्रवण कियो व नाद को श्रवण कियो, उनके मोक्ष और स्वर्ग की जो इच्छा है या जिनने वो प्राप्त कियो है, वो चीज उनको भुला दी गई। बरोबर? अब भूल गई वो चीज, मतलब निकल गई वो चीज, तो आनंद चलो गयो। तो आनंद चलोगे तो अब वह आनंद को फिर से प्राप्त करने के लिए बंसी की ध्वनि जहां चल रही है, वहां पे वह चीज को लेवे के लिए दौड़ रहे हैं। अब दौड़ रहे हैं तो वाके बाद क्या प्राप्त भयो उनको? तो कह रहे हैं कि जो आध्यात्मिक भक्त हैं, भक्त और आधिदेवी भक्त वेणुनाथ के श्रवण से उद्भुत यानी कि जागृत हो जाए। जब आध्यात्मिक और आधिदेविक जो भक्त हैं, वो वेणुनाथ को सभी कर रहे हैं ना वेणुनाथ को श्रवण, तो वेणुनाथ को श्रवण करते ही वो एकदम जागृत अवस्था में आ गए हैं। विकसित यानी कछु करवे की अवस्था में आ गए हैं। चलो मुझको वो कार्य करना है करके, जैसे मैं खड़े होवे को प्रयास कर रही हूँ या मैं खड़ी हो जाऊं, तो ऐसे प्रकार से यहाँ पे जिनने भी आदि आध्यात्मिक और आदि देविक की वेणुनाद को श्रवण किया है, वो जो ऐसे भक्त हैं जो आदि देविक और आदि भौतिक, वो एकदम सु उद्बुद्ध हो गए हैं, मतलब उद्बुद्ध यासु के वो जागृत अवस्था में हो गए हैं। इससे वेणु बजाते ही भगवान आदि देवी गोपों से वेष्टित हो जाते हैं। जहां ठाकुर जी वेणुनाथ कर रहे हैं, तो उनको खबर पड़ रही है कि अब हमारे ठाकुर जी के पास कोई ना कोई तो दौड़ के आएगो, तो वो तुरंत ठाकुर जी को घेर ले रहे हैं। ये गोप आदि देवी होने से निरंतर भगवान के यश का गान करते थे। सामर्थ्य विघ्नों को दूर करने के लिए बलदेव जी को साथ लिया था, कारण कि बलदेव जी बलात्मा है, बलवान है। तो क्रिया में पशुओं के उपयोग की आवश्यकता होने से पशुओं को अगाड़ी कर प्रथम पशुओं को क्रिया शक्ति से वन में प्रवेश करने से व कराने से शुद्ध करने के लिए वन में प्रवेश किया। अरे भगवान! वन में प्रवेश किया। यह स्थान वन यानी पशुओं का हितकारी है। इसे भगवान ने पहले ही ऐसा बना दिया था। विहार की इच्छा से प्रवेश किया। विहार करने से क्रिया पूर्ण होती है और रजोगुण से ही विहार होता है। इस स्थान में रजोगुण की विशेषता है, क्योंकि यह वन रजोगुण का विकास करने वाले पुष्पों का स्थान है। वन की लीला सत्वगुण प्रधान रजोगुण वाली है। श्री वल्लभाधीश की जय। दूसरा श्लोक अपने यहाँ पे पूरा हो रहा है। अब आज इतना ही रखेंगे। तो वेणु को बहुत ही सुंदर भावार्थ के आचार्य जी ने यहाँ पे समझायो है। वाकु ही अपन को बार बार मनन करना है। पहलो वह है स्वरूपानंद को, वह वाकु मोक्ष वालो स्वरूपानंद यहाँ पे बताया गया है, न कि ठाकुर जी को स्वरूपानंद को अनुभव। मोक्ष वालो यासु कह रहे हैं कि जीवात्मा जो है वो ठाकुर जी में लीन हो जावे, वाको कोई अस्तित्व नहीं रहे। यासु वो स्वरूपानंद की बात यहाँ पे कही गई है कि ठाकुर जी के स्वरूप में वो विलीन हो गयो। तो ठाकुर जी के स्वरूप में ही वो चलो गयो, तो फिर वाको कोई अस्तित्व नहीं रहे है। तो ऐसे वो व को स्वरूपानंद यानी कि मोक्ष ये स्वरूप बतायो। और ई को मतलब बतायो कि विषयानंद, मतलब ये विषयानंद को बताया स्वर्ग की इच्छा।
स्वर्ग को प्राप्त करनो। तो इन दोनों चीजन को करके, और ये दोनों ही चीज अणु मात्र है। अणु मतलब बिल्कुल सूक्ष्म, जो अपन अपने आखन से ये लौकिक आखन से भी तो देख ही नहीं सके आप, वो इतना तुच्छ है। तो ये स्वरूपानंद और विषयानंद दोनों को ही तुच्छ गिना है। और यासु जब ठाकुर जी वेणुनाद कर रहे हैं, तब जीव दौड़ते हुए ठाकुर जी के पास आवे है। काय के लिए? क्योंकि वो स्वरूपानंद और विषयानंद प्राप्त करने के लिए। तो जो चीज जीव के अंदर नहीं है, वाको प्राप्त करने के लिए दौड़े है। ये पूरा क्रम यहाँ पे बतायो है कि ठाकुर जी को जो भी वेणुनाद को क्रम है, वास्तव में बहुत विशेष और बहुत ही सुंदर वर्णन ये आयो। वेणु को बहुत आनंद आयो, और बहुत समझे जैसो योग्य है। या को बार बार या को मनन करेंगे ना, तब जाके कच्चू अंश समझ में आएगो। कई बार क्या होगा कि अंदर से शब्द निकल के वो प्रयत्न कर रही हूँ, मैं समझ गई हूँ कि हाँ ये चीज या आप बता रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं, लेकिन वाको एकदम से समझाना नहीं आवे, या वाको शब्द एकदम से नहीं बाहर निकले, ऐसा कई बार हो जावे है। तो फिर भी प्रयत्न करूँ हूँ कि जो भी कछु है वो मैं सबको समझा सकूं, सबको श्रवण करा सकूं। तो वल्लभाधीश की जय।